अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, वेलकम टू द शाज़ बायोलॉजी। चलिए, तो फिर आज हम लोग अपना जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, देखा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी दी जाती है। ठीक है, और ब्रीदिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है। यानी इन द सेंस मतलब कि हम जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़े वो ब्रीदिंग है। ठीक है, ब्रीदिंग कहाँ होती है, लंग्स में होती है। रेस्पिरेशन कहाँ, सेल में होती है। ठीक है, ब्रीदिंग हमारा वॉलेंट्री प्रोसेस, हम ज़ोर से भी सांस ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, मगर हम रेस्पिरेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती इसके अंदर, और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी फॉर्म में। ये एक्स्ट्रा सेलुलर है प्रोसेस है, क्योंकि ये सेल के बाहर होता है, लंग्स में बेसिकली सेल के बाहर होता है। और इंट्रा सेलुलर है क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। कल हमने एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस पढ़ा था। आप लोग ये सब रिवाइज कर लिया करिए प्लीज़, पढ़ते रहा करिए। ठीक है, एरोबिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। एरोबिक हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एनारोबिक कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म, सेल की साइटोप्लाज्म। एरोबिक जो होती है इसमें लार्ज अमाउंट में एटीपी बनता है, जबकि एनारोबिक में स्मॉल। जाहिर सी बात है, जब नीचे देखिए टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही पूरा टोटल हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी हमें कम मिलेगी। प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं एरोबिक में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड और एल्कोहल। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, तो फिर आज हम इस रिएक्शन के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। कहानी सारी इस रिएक्शन के आगे पीछे घूमने वाली है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन इतनी एग्जामिनर की फेवरेट है कि क्या बताऊँ। एक उसको एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस बहुत पसंद है, और एक वो ये रिएक्शन बहुत पूछता है। रिएक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ पूछेगा इसमें। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन दोनों चीज़ों को तो आपको रेस्पिरेशन में करके करके ही रखना है, समझ के रखिएगा इस बात को, दोनों चीज़ों को करना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमें पता है कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा उसको विजुलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज को क्या क्यों तोड़ा, खाने को, फूड को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा गया, और उसके बाद ग्लूकोज में इसको कर दिया गया ताकि वो आसानी से हमारे ब्लड में मूव कर सके। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या था, वो कहाँ पहुँचा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ग्लूकोज आपका एक कुरियर था, और साइटोप्लाज्म और ब्लड जो है वो एक कुरियर मैन था। ठीक है, आपने अमेजोन से ऑर्डर लगाया वैसे ही, तो ग्लूकोज क्या, आपने अमेजोन से बेसिकली बॉडी से में ग्लूकोज को हमने ऑर्डर किया, और डिलीवरी कौन करने आ रहा है, वो करेगा ब्लड, क्योंकि ब्लड ही पूरी बॉडी में सब तरफ सर्कुलेट होता है ना, तो ब्लड के अंदर ही है ग्लूकोज, तो बेसिकली ग्लूकोज को कौन लेके आएगा, ब्लड। ठीक है, चलिए, ब्लड लेके कहाँ पहुँचा, सेल के अंदर। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर रहा, साइटोप्लाज्म, ये सेल है, ये ऐसे होता है ना, ये सेल हो गया, तो ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म होता है। कौन सा, ये जो मैं डॉट बना रही हूँ ना, ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि साइटोप्लाज्म में कौन सा वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है। एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्लूकोज हुआ, उसको क्या करा हमने, साइटोप्लाज्म में जब उसने एंटर करा, उसका कुरियर आया, हमने कुरियर रिसीव करा ब्लड से, और उसको जब वो उसने हमारे घर के अंदर, हमारे घर में 2 कमरे, एक है साइटोप्लाज्म और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म तो वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल का, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल होता है, सेल का ऑर्गेनिल होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले किसमें टूटेगा, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, मगर ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा आपका किसमें, ये टूटेगा पैरोवेट में। किसमें टूटता है ग्लूकोज, पैरोवेट। ठीक, इन सबको इरेज करते हैं। चलिए,
तो ग्लूकोज क्या होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जब वो सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूट के 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जब वो टूटता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लूलाइसिस मतलब होता है टूटना, और क्या टूट रहा है, ग्लूकोज, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे 3 रास्ते निकलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके 3 रास्ते निकल रहे हैं। पहला जाता है आपका एब्सेंस ऑफ, दोबारा मेरी स्लाइड ही चेंज हो जाती है। देखिए सबसे लास्ट में पहुंच गए। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यानी ईस्ट। चलिए सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। जब हमारा ग्लूकोज कहाँ पहुंचा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर पहुंचा पायरोवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बना। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। पहली कंडीशन, पहला रास्ता क्या है, जहाँ पे खूब ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है। पहले रास्ते में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाया था ना मैंने। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, पैरोवेट किस में टूटता है, देखिए ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज और पैरोवेट का, ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में बराबर है, यानी ये तो दोनों में कॉमन पाथवे है। अब देखिए क्या होगा, अब हम चलते हैं सीधे इधर। तो अब इधर क्या हो रहा है, अब इधर क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। पैरोवेट किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर। और हमें यहाँ पे कितनी एनर्जी मिलती है, 38 ATP एनर्जी मिलती है। और CO2 बन रहा है। हम कहते हैं ना ये जो ह्यूमंस CO2 को रिलीज करते हैं बाहर, तो ये CO2 कहाँ से बन जाती है हमारी बॉडी में, ये CO2 यहीं से बनती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हर एक सेल अपना CO2 को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और वो CO2 को क्या करा जाता है, ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। और ब्लड में मिक्स करने के बाद वो ब्लड क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहाँ पहुँचाता है, लंग्स तक। और जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं वो CO2 हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, ठीक है। आई होप ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे में चलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन है मगर थोड़ा कमी है, मतलब लैक है, कमी है उसकी। ये कहाँ होती है, ये भी हमारी ही रिएक्शन है, हमारे मसल्स में होती है। ये कब होती है, जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। मतलब इसकी बेसिकली क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें अचानक से भागना पड़ा या अचानक से दौड़ना पड़ा, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बेसिकली ऑक्सीजन तो नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो उस सूरत में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की कंडीशन में जो हमारा पैरोवेट है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड में टूटता है। किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में टूटता है। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड कंडीशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, जहाँ कंप्लीट ऑक्सीजन है ही नहीं, कहानी ख़त्म ऑक्सीजन की। तो वो क्या है, वो किस में टूटता है, इथेनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी, ठीक है। आई होप ये तीनों रिएक्शन आपको समझ। अच्छा ईस्ट क्या होता है, ये किस में होती है, ईस्ट में होती है। आप लोगों ने खाया होगा ना, केक खाते हैं आप लोग, तो जो केक बनाता है ना जो बेकरी वाला, वो इतना केक फ्लफी कैसे होता है, इतना फूला फूला कैसे होता है। बेसिकली क्या होता है, जब वो क्या करते हैं, उसका डफ बना रहे होते हैं, यानी मान लीजिए उसका एक तरह से आटा गूंद रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो ईस्ट को ऐड कर देते हैं। और जब वो ईस्ट को उसमें ऐड कर देते हैं और जब उसको बेक करते हैं, तो क्योंकि ईस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, गैस है, जाहिर सी बात है वो निकलने की कोशिश करेगी, वो एस्केप करने की कोशिश करेगी। तो वो क्या करती है, ठीक है। तो ईस्ट क्या करेगी, ईस्ट आपको समझ में, ईस्ट यूनिसेलुलर बेसिकली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई होती है, ठीक है। और ईस्ट को क्या करा जाता है, फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को फर्मेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और प्लस एनर्जी बन रही है। तो मैं आपको केक की कहानी बता रही थी कि केक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलने की कोशिश करेगी
और उस कंडीशन में क्या होगा कि CO2 स्केप करेगी। जैसे हम केक को बेक करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल लेगी, तो केक उड़ जाएगा यानी फ्लफी हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट का यूज़ बेसिकली फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गई हो। ठीक है, क्योंकि इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे सिंगल भी पूछी जा सकती है, ये आपसे किसी और चीज़ से रिलेटेड भी पूछी जा सकती है, किसी से भी पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो फिर इसको आज हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। आज इस रिएक्शन में ही हमारा इतना टाइम हो गया इसको समझने में, तो आगे का हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से प्लीज़ याद करते रहिए, बहुत कम टाइम बच रहा है। ठीक है, थैंक यू।